दयानंद के चरणों में नमन करते हुए आज महर्षि दयानंद की तपोस्थली चासी गांव में जो पुण्य का शुभारंभ होगा, मैंने सुना है यहाँ एक मंदिर की स्थापना होगी। तो ऐसे मंदिर के स्थापना के अवसर पर हमारे जिले के बहुत प्रिय लोकप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, हमारे श्याना से विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम जी और हमारे दोनों सन्यासीगण, हमारे चेयरमैन किशनपाल लोधी जी और समस्त आर्य समाज और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को बढ़ाने वाला जो मेरे सामने परिवार खड़ा बैठा है, सभी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यहाँ मंदिर की स्थापना होगी और एक स्वामी दयानंद की एक यात्रा झांसी से राजघाट तक के लिए जाएगी और मंदिर की स्थापना जो स्वामी दयानंद आश्रम की स्थापना होगी, तो आप सभी जानते हैं जहां मंदिर के पास से निकलेंगे तो प्रत्येक आदमी के अंदर भावना आएगी कि जो जिनका मंदिर है उनके हमको आचरण, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। तो मैं जब हमारे स्वामी दयानंद जी का मिशन था कि परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, मैं छोटी सी बात में कहूं, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो वे कौन से मार्ग है और हमको कहां बैठा हुआ परमात्मा बताएगा कि आपको जिस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन आप स्वयं समझ जाएंगे परमात्मा हमारे हृदय के अंदर हर समय तैयार है और अब हमको नेक काम और गलत काम करने की किस प्रकार से जांच होगी। आप देखोगे अगर हम किसी गलत कार्य को करेंगे तो इधर उधर झांकेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि परमात्मा उस कार्य के लिए मना करेगा, क्योंकि हमें देखना होगा कोई हमको भाई देख तो नहीं रहा है। वो परमात्मा कहता है कि ये कार्य आपको न करना चाहिए, तो फिर उस कार्य को आप कतई न करें, क्योंकि परमात्मा का आदेश नहीं है। इस बात को मैं नहीं, इस बात को महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आगे जो शुभ कार्य है, जैसे यहाँ मंदिर का शुभ कार्य हुआ है, किसी की सहायता करनी है, किसी की दवाई गोली में हमको मदद करनी है, किसी गरीब की, जैसे हमारी सरकार है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पूरे गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो ये परमात्मा का पुण्य काम है मदद करने का। मैं आपको बताऊं, सच्चे मायने में हमको सुखी रहने का एक मंत्र है जो महर्षि दयानंद जी ने बताया है कि कभी अपनी इच्छाओं की, अपनी आवश्यकताओं की आपको पूर्ति करनी होगी और इच्छाओं को मारना होगा, फिर हम कोई हमारे सामने भविष्य में संकट हमारे जीवन में नहीं आएगा। इच्छा का माने हमारी इच्छा होती है कि हम आवश्यकता है हमारी कि भोजन की, शरीर के लिए भोजन चाहिए तो भोजन हम कर सकते हैं, आवश्यकता है भोजन की। लेकिन इच्छा आएगी कि हमको उस 5 स्टार होटल में भोजन करना चाहिए, वो इच्छा हमें मारनी होगी, तभी हमारा भला होगा, ये निश्चित है। ये महर्षि दयानंद की मैं बताए हुए रास्ता आपको बता रहा हूं। हमें इच्छा है, हमको आवश्यकता है वस्त्रों की, शरीर के लिए वस्त्रों की आवश्यकता निश्चित मानोगे आप, लेकिन इच्छा करती है हमारी कि हमको ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा चाहिए 10,000 रुपए मीटर का, तो वो हमको इच्छा मारनी होगी। इन्हीं सब में हमारी जितनी भी प्रक्रिया है समाज में चलने की, वो सभी हमारी शांतिपूर्वक संपन्न होंगी, क्योंकि जहां इच्छा को आप मारोगे, आवश्यकता की पूर्ति करोगे और महर्षि दयानंद के बताए हुए पर मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी लोग, मैं कुछ आपको अपने विषय में भी बताऊं अगर समय हो तो। सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनका